हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम है मकरन और आज से इस चैनल पे शेयर मार्केट के रिलेटेड और बिजनेस के रिलेटेड कई सारी वीडियोस आने वाली है। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हो कि जिन्हें शेयर मार्केट क्या है वो एग्जैक्टली नहीं पता है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई गई है। देखिए, शेयर मार्केट क्या है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। कई सारे लोगों को लगता है शेयर मार्केट एक जुआ का अड्डा है, तो कई सारे लोगों को लगता है कि ये एक बिजनेस करने की जगह है। तो एग्जैक्टली ये क्या है? देखिए, हमेशा दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जिन्होंने शेयर मार्केट की सिर्फ बातें सुनी होती है, और एक इस किस्म के लोग होते हैं जो एक्चुअली शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगा रहे होते हैं। अब बात करते हैं पहले कैटेगरी के लोगों की, जो आपके जैसे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिनको सिर्फ कहीं सुनाई बातें पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुनते हो कि किसी XYZ इंसान ने किसी फलाना कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा लगा दिया और रातों रात वो डबल हो गया। और कई बार आप ऐसा सुनते हो कि शेयर मार्केट में पैसे कमाने के चक्कर में कई सारे लोग रातों रात कंगाल हो गए। तो अब क्या है सच्चाई? दोनों भी फैक्ट्स है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक चीज झूठ है और एक चीज सच है, दोनों भी चीज होती है कि यहाँ पे लोग वाकई में रातों रात पैसा कमा लेते हैं और वाकई में रातों रात कंगाल हो जाते हैं। तो क्या ये एक जुए का अड्डा है या फिर ये एक बिजनेस करने की जगह है? देखिए, सेकंड कैटेगरी के जो लोग आते हैं जो एक्चुअली शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब एक्चुअली जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली शेयर मार्केट का बहुत गहराई से स्टडी करते हैं, थोड़ा सा पैसा लेके शेयर मार्केट में आते हैं, लगाते हैं, अपना एक एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं, 2 साल 4 साल देते हैं शेयर मार्केट को, और उसके बाद जब उनको अच्छे से शेयर मार्केट समझ में आता है उसके बाद वो एक मोटी रकम या 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जैसी अमाउंट लेके फिर शेयर मार्केट में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने बैठ जाते हैं। और दूसरे इस किस्म के लोग होते हैं जिनको पता तो कुछ होता नहीं है, किसी दोस्त का सुन लेते हैं कि भाई इसने इतना इतना पैसा इस शेयर में कमाया, या भाई इसने इतना इतना पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में इतने समय में कमा लिया, और इसका उसका सुन के किसी भी ऑप्शन में या किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और रातों रात अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो भाई ऐसा क्या है कि हमें क्या समझना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, क्या हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, और एग्जैक्टली शेयर मार्केट है क्या? बहुत ही सिंपल शब्दों में और सिंपल लफ्जों में, जो आपके जैसे आम आदमी को भी समझ में आ सके, ऐसी भाषा में मैं आज शेयर मार्केट क्या है आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा। शेयर मार्केट के रिलेटेड सबसे अहम 3 जो पॉइंट्स है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना आप शेयर मार्केट की आधी अधूरी वीडियो देख के अगर शेयर मार्केट में पैसा डालोगे तो आप अपना नुकसान जरूर करोगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली क्या है, तो मैं आपको एक सिंपल शब्दों में कहूंगा, ट्रेडिंग करने की एक जगह है शेयर मार्केट। देखो, शेयर मार्केट इसके वर्ड पे ही आता है कि शेयर्स की मार्केट है ये। जैसे आप सुनते हो कि वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, तो वहां पे क्या होता है? फिश मार्केट में फिश मिलता है, वेजिटेबल मार्केट में आपको वेजिटेबल्स मिलती है। वैसे ही शेयर मार्केट में आपको कंपनियों के शेयर्स मिलते हैं। अभी कई सारे लोगों को ये चीज ही नहीं समझ आती है कि भाई कंपनियों के शेयर एग्जैक्टली होता क्या है। तो शेयर्स होते क्या है? शेयर्स यानी सिंपल सी चीज है, हिस्सेदारी। आप जब किसी भी कंपनी का XYZ कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। अभी आपको ये चीज समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा कि भाई ये कैसे, क्या मैं हिस्सेदार बन जाऊंगा? किसी ने सालों की मेहनत करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की जो करोड़ों रुपए की है, उसमें मैं कुछ 5 10 20 हजार रुपए डाल के कैसे अपनी हिस्सेदारी खरीद सकता हूँ, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो इन लॉजिक को समझना है तो हमको सबसे बॉटम से चीजें शुरू कहां से होती है वो समझना जरूरी है। तो सबसे बॉटम से शुरू करते हैं। देखिए, कोई एक XYZ बंदा होता है आपके मेरे जैसा, जो एक कंपनी बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं फेसबुक, राइट? कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक नाम की एक कंपनी बनाई, जो शुरुआत हुई, शुरुआत के समय में उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसा लेके वो कंपनी शुरू की और बढ़ाते गया। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब कंपनी एक्सपांशन का जरूरत आती है तो बहुत ज्यादा बड़ा पैसे की जरूरत पड़ती है, और जब वो बड़ा पैसा चाहिए होता है तो दो ऑप्शन बचते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, और दूसरी होती है बैंक। बैंक से आप लोन ले लोगे, उसका ब्याज चुकाना पड़ता है। और दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स जब आपके धंधे में पैसा डालते हैं तो क्या होता है, आपको उनको एक स्पेसिफिक हिस्सेदारी देनी पड़ती है। तो उसी तरीके से आपके पास भी एक हिस्सेदारी आती है जब किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो। लेकिन रुकिए, ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ।
अब जब कंपनी के पास कोई एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को वो अपना शेयर देते हैं और पैसा लेते हैं और कंपनी को एक्सपांड करते जाते हैं। कम से कम 3 साल कंपनी की प्रॉपर मेंटेन बैलेंस शीट होनी चाहिए और लगभग कुछ 50 करोड़ के ऊपर तुम्हारा बिजनेस टर्नओवर दिखना चाहिए 3 साल का। और उसके बाद भी सेबी के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप आपके सीए को मिलके पूछ सकते हो। वो आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि कंपनी को शेयर मार्केट में उतरना है तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये रूल्स फॉलो करने के बाद आपको एनएसई या बीएसई में आपकी कंपनी को लिस्टेड करना पड़ता है। एनएसई और बीएसई क्या है? एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी आपने कई बार ये नाम सुना होगा निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। तो निफ्टी 50 जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 कंपनियों के इंडेक्स को कहा जाता है। यानी ये 50 कंपनियां जो टॉप की, हमारे हिंदुस्तान की जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ये अगर आपको जानना है तो आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स देखना पड़ता है। और वहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो टॉप की 30 कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ये अगर आपको जानना है तो आपको सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखना जरूरी हो जाता है। अभी इसके पहले कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे लेकिन वो प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पा रहे थे। इसके वजह से कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस बंद हो चुके हैं और अभी के समय में सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है और उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ओल्डेस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है और इनमें आज हिंदुस्तान की सारी बड़ी से छोटी कंपनियां लिस्टेड है। तो जब ये कंपनियां इन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होती है तो इनको अपने कंपनी के एक स्पेसिफिक अमाउंट के शेयर्स मार्केट में बेचने पड़ते हैं और जब ये मार्केट में बेचते हैं तब इनके पास आती है अतिरिक्त फंडिंग। इस फंडिंग से फिर वो अपने बिजनेस को ग्रो करने का काम करते हैं। अब जब इनिशियल स्टेज पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में कई सारी कंपनियां का आपने नाम सुना होगा, पेटीएम, जोमेटो जैसी कंपनियों के आईपीओज आए और उनकी बहुत ज्यादा हाइप थी और लोगों ने अच्छा खासा दाम दे के खरीद लिया। आपको ऐसा लगता होगा कि आप शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो, बट हालांकि मार्केट में शेयर्स की खरीदी और बिक्री नहीं होती है बल्कि यहाँ पे शेयर मार्केट में शेयर्स की बोली लगती है। जब भी आप किसी भी डीमैट अकाउंट की साइट पे जाके आप देखोगे कि आपको कोई कंपनी का शेयर खरीदना है, वहां पे आपको बिडिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस ऐसी दोनों चीजें देखने को मिलती है। जो सेलर होता है वो अपना एक स्पेसिफिक बिड लगाता है कि भाई मैं इतने दाम में अपना शेयर बेचूंगा और बायर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे खरीदने के लिए बैठे होते हैं। तो जब दोनों की बार्गेनिंग मैच होती है तो एक शेयर बेचा जाता है और दूसरा इंसान वो शेयर्स को खरीदता है। तो जैसे कि आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो तो आप अगर दुकान वाले को पूछते हो तो वो बोलता है 50 रुपए किलो सब्जी है, तो आप क्या करते हो, उसका भाव कम करने की कोशिश करते हो कि भाई मैं 40 रुपए में लूंगा। फिर वो आपको साथ निगोशिएट करता है और बोलता है कि भाई 40 रुपए लोगे तो मैं खरीदी भाव में बेचूंगा, क्या मेरा प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं 45 रुपए में बेचूंगा। तो फिर आपकी और उसकी डील हो जाती है और आप 45 रुपए में सब्जी घर पे लेके आते हो। बस यही चीज शेयर मार्केट में होती है और इसी का फायदा उन कंपनीज को होता है, वो अपना बिजनेस बढ़ाती है। और जब कोई भी कंपनीज अपना बिजनेस बढ़ा के अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे तरीके से बिजनेस मार्केट में करती है तो उनके दाम जो है वो इस तरह से बढ़ने लगते हैं कि जो बायर्स है वो ऊंचे दाम पे बेचने के लिए तैयार होते हैं और फिर सेलर्स देखते हैं कि भाई ये स्पेसिफिक कंपनी है जो बहुत अच्छी बढ़ रही है तो उनके शेयर्स में अपने पास भी खरीद लो। और इनिशियल स्टेज पे जो यानी जो आईपीओ होते हैं वो इनिशियल स्टेज में मार्केट में निकाले जाते हैं। उनको स्टार्टिंग में 10 या 20 या 100 रुपए तक बेचा जाता है, लेकिन आज के टाइम पे आप जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर देखोगे तो 3-3.5 हजार के ऊपर जा चुका है। वहीं पे एमआरएफ का शेयर देखोगे तो 1 लाख रुपए के ऊपर जा चुका है। तो ये ऐसा क्यों होता है? सेम चीज जो मैंने आपको बोला कि जो बंदा स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे कंपनी के शेयर खरीद के रखता है और बाद में उस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छा बिजनेस करती है, हर इंसान के मुंह पे उसका नाम आता है, तब वो उस शेयर को ऊंचे दाम पे बेचना चाहता है। और ऐसे टाइम पे भी कई सारे बायर्स बैठे रहते हैं वो कंपनी का परफॉर्मेंस देख के उस कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए। तो ये हो गया बेसिकली क्या स्टॉक एक्सचेंज में चलता है। अगर इसके रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब चलो ये एक बेसिक सी जानकारी थी, ये तो हम समझ गए, लेकिन हमको अगर शेयर मार्केट में पैसा डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूं, आपको शेयर मार्केट का स्टडी करना पड़ेगा। अब शेयर मार्केट का स्टडी आप अगर बोलोगे कि कहाँ कोर्स होता है इसका, कहाँ सिखाया जाता है, तो ऐसा एग्जैक्टली कहीं पे भी शेयर मार्केट की कोई स्टडी नहीं होती है। कुछ एग्जाम्स होती है सेबी की, अगर वो आप दे सकोगे तो वो उसके वजह से आप शेयर मार्केट में फाइनेंशियल एडवाइस देने का काम कर सकते हो। लेकिन आप प्रॉपरली पूछोगे
कि कोई कोर्स होता है क्या भाई कि वो कोर्स करने के बाद मैं शेयर मार्केट में आराम से पैसा लगा सकूं और प्रॉफिट कमा सकूं, तो ऐसा कोई भी एग्जैक्ट साइंस शेयर मार्केट में काम नहीं करता है। लेकिन दो तरह के एनालिसिस होते हैं, उन पे अगर आप काबू पा सको तो आप शेयर मार्केट में अपने आप को पैसा डालने के काबिल बना सकते हो। देखिए, शेयर मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर्स और एक होते हैं ट्रेडर्स। अब इन्वेस्टर क्या करता है, एक कंपनी का स्पेसिफिक कंपनी की स्टडी करता है, उसका बिजनेस मॉडल समझता है, उसका सेक्टर समझता है, उसमें आगे कितनी ग्रोथ है, इन सारी चीजों का स्टडी करके उस कंपनी में अपना पैसा लगाता है और उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है और उस शेयर्स को खरीद के लंबे समय तक यानी साल 2 साल 5 साल तक होल्ड करता है। और बेसिकली अगर प्रॉपर स्टडी करके अगर वो शेयर खरीदता है तो हमेशा वो 2 4 5 साल के बाद प्रॉफिटेबल साबित होता है। तो ऐसा अगर इन्वेस्टमेंट का काम आपको करना है तो आपको सीखना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। और ट्रेडर उस बंदे को कहा जाता है जो इंट्राडे से लेके 1 साल के अंदर किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के बेच देता है। 1 साल के अंदर यानी कोई भी स्पेसिफिक कंपनी का शेयर आपने आज खरीदा और 2 4 5 महीने के बाद यानी 1 साल 365 दिन के अंदर अगर आप बेच रहे हो तो आप अपने आप को ट्रेडर कह सकते हो। तो कई सारे लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स अपने पास खरीदते हैं और शॉर्ट टर्म में बेच देते हैं और शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करते हैं। इनको ट्रेडर्स कहा जाता है और उसके लिए आपको जरूरी होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको समझने के लिए कई सारे इंडिकेटर्स और कई सारी बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी चीजें आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो उसके रिलेटेड भी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो अपने चैनल पे जरूर डालूंगा। उसके बाद कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जिनको स्टडी नहीं करना है, वो कहते हैं कि यार मेरे को ना ये सब शेयर मार्केट ये वो सब स्टडी करने में इंटरेस्ट नहीं है, ना टाइम है, मैं खुद इतना बिजी इंसान हूं। लेकिन मेरे पास क्या होता है ना कि हर साल के एंड में या हर महीने के एंड में कुछ 5 10 20 हजार रुपया बच जाता है। मतलब मेरी सैलरी का कुछ पैसा खर्चा हो जाता है और वो 10 5 10 हजार में क्या करता हूँ, या तो एफडी में डालता हूँ या बैंक के खाते में ही पड़े रहने देता हूँ। और आपको सबको ही पता है कि बैंक के खाते में डाल के आपको क्या ही बेनिफिट मिलता है, मुश्किल से 2 या 3% या 4% कई कई बैंक्स देती है। लेकिन वहीं पे जिनको इन्फ्लेशन की जानकारी है कि इन्फ्लेशन आज 6.5% के ऊपर चल रहा है, उसको ये बैंक के जो ब्याज दर है वो डिफीट नहीं कर पाते हैं। यानी इनिशियली आपके पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो घटते जा रही है और इस चीज की आपको नॉलेज होती है और इसी वजह से आप भी सोचते हो कि यार मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाए, मैं भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूं। उसके लिए भी शेयर मार्केट में कुछ ऐसे तरीके अवेलेबल है जिसमें आप थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत डीप नॉलेज लेना है, आपको खाली थोड़ी सी स्टडी करने की भाई कहाँ मेरे को डालूंगा पैसे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे दो चीजें हैं उसमें कि एक है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के आप कई सारी एड्स ऑलरेडी देख चुके होंगे और म्यूचुअल फंड्स में भी अच्छा खासा यानी 10 to 20% तक रिटर्न्स मिलता है अगर आप स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में जाते हो। तो लार्ज कैप फंड्स में 10 12% का आपको रिटर्न्स मिलता है। लेकिन ये सब जो है इसके लिए भी आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस किया, उस कंपनी ने कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, एक बेसिक जानकारी अगर आप रखोगे तो आपको इन्वेस्ट करने डर नहीं लगेगा। और म्यूचुअल फंड ऐसे बंदे के लिए स्पेसिफिकली बना है जो कम से कम साल भर के ऊपर अपना पैसा शेयर मार्केट में डाल के रखना चाहता हो, क्योंकि कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनका एग्जिट लोड का एक्सपायरी 1 ईयर का होता है। तो अगर 1 ईयर के पहले आप निकालते हो तो कई प्रतिशत पैसा कंपनीज काट लेती है। और दूसरी एक चीज आती है ईटीएफ, इसको कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो भाई साहब ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है इसके लिए आप आंखें बंद कर करके निफ्टी के आधार पे जितने भी फंड है या निफ्टी बैंक के ऊपर आधारित जितने भी फंड्स है उन ईटीएफ फंड्स में आप अपना पैसा लगा सकते हो। आने वाले 10 साल में 5 साल में आपका पैसा कई गुना हो सकता है। यानी अगर आप सिंपली मैं एक बात बताऊं, आप किसी भी ईटीएफ फंड में पैसा लगाओगे जो निफ्टी 50 पे आधारित है तो आने वाले 5 साल में वो पैसा दुगना होने के चांसेस हायर है। तो अगर आप किसी बैंक में पैसा लगा रहे हो तो ईटीएफ फंड या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। इसमें ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है, एकदम बेसिक एनालिसिस की जरूरत होती है। उसके लिए भी आपको कैसे एनालिसिस करना है ये जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी नया अगला वीडियो ला सकता हूँ। तो जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था वो 3 पॉइंट्स कौन से है आइए जानते हैं। उसमें का सबसे पहला पॉइंट है शेयर मार्केट में अगर आपको एंटर करना है तो पैसे से ज्यादा जरूरी है एजुकेशन। अगर आप शेयर मार्केट का एजुकेशन लिए बिना यानी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली समझे बिना अंधाधुन अपना पैसा लगा दोगे तो आप शेयर मार्केट में लॉस ही खाओगे।
आप जो सुनते हो ना कि जो बंदा इसका उसका कहानी सुन के या इसकी उसकी टिप पे किसी स्पेसिफिक कंपनियों के शेयर्स में अपना पैसा लगा देता है या ऑप्शन ट्रेडिंग अचानक से करने लगता है और अचानक से अपना पैसा खत्म कर देता है, तो देखिए वो बंदे को नॉलेज कुछ नहीं होती है, कहीं सुनी बातों पे डिसीजन लेता है। और जो लोग पैसा कमाते हैं आपको लगता है कि वो लकी थे इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक कंपनी में पैसा डाला और उस कंपनी का शेयर ऊपर गया, तो भाई साहब लक ऐसी कोई चीज नहीं होती है, आपको आपकी बेसिक स्टडी करना जरूरी है। यानी ये बात तो ऐसी हो गई ना कि मैंने क्रिकेट खेलना कैसा है वो तो सीखा ही नहीं और बिना सोचे समझे हाथ में बैट लेके सीजन बॉल क्रिकेट खेलने चला गया। भाई ना हेलमेट पहना है ना पैड पहना है, बॉल लग गया सर पे तो क्या होगा, चोट आएगी, शायद इतनी गहरी चोट भी हो सकती है कि उसमें जान भी जा सकती है। तो वही चीज शेयर मार्केट में होती है कि शेयर मार्केट में आप प्रॉपरली स्टडी करोगे और स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा सा पैसा 10-20 हज़ार जो आप अफोर्ड कर सकते हो कि वो लॉस अगर आपका गया भी तो आप इतने कंगाल नहीं होगे, ऐसा कोई छोटा सा अमाउंट लेके अगर आप स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में आके स्टडी करके पैसा इन्वेस्ट करोगे और उसमें से थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस ऐसा करते रहोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आने लगेगी कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूं और क्या मैं सही कर रहा हूं। और जब उन गलतियों से आप ओवरकम हो जाओगे आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप आपके कैपिटल को धीरे धीरे, यानी आज आप अगर 10-20-25 हज़ार लेके आ रहे हो तो धीरे धीरे आप 50 हज़ार कर दो, धीरे धीरे 75 हज़ार कर लो, 1 लाख कर लो। और जब प्रॉपरली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपका जो भी आपको कैपिटल लगाना है और आपने प्रॉपरली प्रॉफिट अर्न करना सीख लिया तो उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ कैपिटल है उसको लगा के आप अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर मार्केट से कमा सकते हो। और अगर आपको शेयर मार्केट में एंटर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है सबसे बेस्ट ऐप है धन ऐप। ये खोलना फ्री है, इसको खोलने के लिए 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगता है। इसकी कुछ प्रोसीजर्स है, अगर वो कैसे ओपन करना है तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि इस ऐप को कैसे ओपन करना है और उस पर अपना अकाउंट बना के आप फ्री में शेयर्स खरीदी कर सकते हो और बेच सकते हो। जीरो ब्रोकरेज ये काम करता है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट चार्जेस जो है वो आपको कहीं पे भी जाओ देने ही पड़ते हैं, उतने ही आपको देने पड़ेंगे। लेकिन जो बेसिक कोई भी कंपनी के आप शेयर्स खरीदी बिक्री करते हो तो आपको 40 रुपए का ब्रोकरेज लगता है, 20 रुपया खरीदने का और 20 रुपया बेचने का। तो ये टोटल 40 रुपए का जो ब्रोकरेज है वो धन ऐप आपका बचा लेता है। लेकिन अगर आप डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। लेकिन इसकी स्पीड और इसके जो फीचर्स है वो जबरदस्त है, तो इसके लिए धन ऐप आप नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से जरूर से डाउनलोड करके उस पर अपना खाता जरूर खोलिए। अभी आता है सबसे अहम तीसरा पॉइंट कि शेयर मार्केट किसने करना चाहिए। देखिए शेयर मार्केट करने के लिए आपकी उम्र और आपका एजुकेशन कोई मैटर नहीं करता है। आप शायद 15-16 साल के भी हो सकते हो या आप 60-70 साल के भी हो सकते हो। आप शेयर मार्केट का स्टडी आज से स्टार्ट कर सकते हो और आने वाले कुछ समय से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं स्टार्टिंग से वीडियो में कहता आ रहा हूं कि अगर शेयर मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो उसकी अच्छी खासी स्टडी करने के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के ही आप ये कर सकते हो। अभी स्टडी की बात बोलूं तो एक बेसिक आपको स्टडी होना चाहिए कि आप कोई चीज अगर पढ़ रहे हो फंडामेंटल एनालिसिस के रिलेटेड और वो आपको समझ ही नहीं आ रही है, यानी आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हो, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन एक बेसिक बोलूं कि कोई भी 9-10 पास किया हुआ लड़का भी शेयर मार्केट क्या है उसको समझ सकता है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बताऊं, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ट्रेडिंग जो है वो एक पार्ट टाइम काम है। स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो भाई साहब ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी चीजें पार्ट टाइम नहीं होती है। हाँ आप एक स्पेसिफिक जोन बना के चल सकते हो कि भाई मैं सुबह 9:15 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे तक ही ट्रेडिंग करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, तो ऐसा चल सकता है। लेकिन आप अगर कहोगे कि यार मैं कभी भी ऑप्शंस में बाय करूंगा और अपना दूसरा काम भी साथ ही साथ करते रहूंगा, तो ऐसा काम नहीं होता है। ऐसा काम करने से आपने लिया हुआ आपका ऑप्शन का ट्रेड फेल हो सकता है, आप भारी नुकसान उठा सकते हो। स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी अगर चीजें आपको करनी है तो उसके लिए तो बहुत गहरा टेक्निकल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने आना चाहिए। और अगर आपको सिर्फ लंबे समय के लिए पैसा लगाना है तो आप ये चीज पार्ट टाइम के या आप किसी दिन बैठ के या आप कुछ गिनी चुनी कंपनियों का महीना 2 महीना अच्छे से बैठ के फंडामेंटल एनालिसिस कर लोगे तो आपको जरूर से आपकी 10-15 कंपनियां जिनमें आपको पैसा लगाना है वो मिल जाएंगी और उसमें आप अपना पैसा डालना शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको कोई एज मैटर नहीं करता है। देखिए और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप शेयर मार्केट में एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हो तो बहुत जल्दी आने की कोशिश कीजिए। अगर आप उम्र के 20-25 साल तक अगर शेयर मार्केट में एज ए इन्वेस्टर के तौर पे आए, यानी शेयर आज लेके मैं 2-5-10 साल के बाद बेचूंगा,
तो आपको आने वाले 5-10 साल में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते रहोगे कि यार मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, 10 साल 5 साल के बाद देखूंगा, सो सिंपल सी चीज यही है कि वो गलती मत कीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे लगातार शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियोस आएंगी जिनमें आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा और उससे आने वाले समय में आप अपना शेयर मार्केट का जर्नी शुरू कर सकते हो। तो बस गाइस यही रहा आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैंने पहले ही बताया था, वैसे सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। और अगली वीडियो कौन से शेयर मार्केट के टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए कमेंट करके वो भी जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।